अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज की हम अपने इस वीडियो में जो फर्स्ट ईयर का न्यू सिलेबस है 2025 इंग्लिश के चैप्टर 1 की जो हमारी हाफ एक्सरसाइज रह गई थी उसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 की डिटेल ट्रांसलेशन, डिटेल डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स विद सिनोनिम्स, इसके साथ साथ उसकी एक्सरसाइजेस में जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस थे उनको डिटेल के साथ डिस्कस किया और कुछ बाकी एक्सरसाइजेस जो थी उसको डिटेल के साथ डिस्कस किया। आपको उसमें कोई कंफ्यूजन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। इसके अलावा आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट ईयर के न्यू सिलेबस के रिलेटेड अपडेट्स भी मिलती रहेंगी और इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के डिटेल टॉपिक वाइज लेक्चर और सॉल्व एक्सरसाइजेस की वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। तो स्टूडेंट्स आज हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा हाफ पोर्शन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज जो फर्स्ट चैप्टर की थी उसका रह गया, उसको आज हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट उन्होंने आपको इधर स्टूडेंट जैसे कि एक वर्ड दिया है पेट्रियोटिक, तो इसका ये वर्ड क्या है, कौन सी इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है वो आपने बताना है कि ये एडजेक्टिव है। इसी तरह से डिकाइन वर्ड है तो ये क्या है, ये वर्ब है। लिटर है तो ये नाउन भी है और वर्ब भी है। एक्साइटमेंट नाउन है। इसी तरह से लास्ट वन जो है गेस्चर, तो ये क्या है, नाउन है। इसको आपने एक दफा जस्ट रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट है कैनोटेशन एंड डेनोटेशन। ये क्या वर्ड्स होते हैं, एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। तो डेनोटेटिव मीनिंग क्या होता है, लिटरल और प्राइमरी मीनिंग, यानी कि कोई वर्ड है तो उसका ओरिजिनल जो वर्ड है उसका जो पहला नाम हो, जो आपके माइंड में आए कि ये चीज है, उसका ऑथेंटिक मतलब क्या है उस वर्ड्स का, उसको हम कहते हैं कैनोटेटिव। जैसे कि स्नेक है तो ये क्या है, एक रेप्टाइल है। ये एक इसका जो है वो लिटरल और प्राइमरी मीनिंग है इस वर्ड का। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कैनोटेटिव की, तो ये क्या है, इमोशनल और कल्चरल एसोसिएशन। जो वर्ड जो कल्चर को हमारे एसोसिएट साथ कर रहा हो और एक इमोशनल वर्ड हो या हमने खुद से सजेस्ट कर लिया हो, उसको हम कहते हैं कैनोटेटिव मीनिंग है वो। जैसे कि स्नेक, तो स्नेक क्या है, हम कहते हैं कि ये पर्सन कोई स्नेकी है, खुद ही से सजेस्ट कर लेते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि ये अनट्रस्टवर्दी पर्सन है, इस पे यकीन नहीं किया जा सकता, ये स्नेकी कह सकते हैं कि नेचर का बंदा है। तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, कैनोटेटिव मीनिंग्स है। नेक्स्ट स्टूडेंट आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं कुछ वर्ड्स, इनके आपने मीनिंग्स जो है वो आपने देख लेने हैं कि ये डिफरेंस उन्होंने दिया हुआ है कि ये कैनोटेशन शो कर रहा है या डेनोटेशन शो कर रहा है। इसके अलावा नीचे स्टूडेंट्स आपको उन्होंने वर्ड्स दिए हैं, जैसे कि वर्ड्स वन है लाइट, तो वो उन्होंने बताया कि ये किस तरह से जो है वो डेनोटेटिव और कैनोटेटिव जो है हो सकता है। तो आपने जस्ट इसको क्या करना है, आपने इसको एक दफा रीड आउट कर लेना है। जी स्टूडेंट्स, तो ये वर्ड्स जो है इनके मैंने आपको सेंटेंस भी बना के दे दिए हैं और एक्सरसाइज को आपके लिए सॉल्व भी कर दिया है। ये नोट्स की फॉर्म में मैंने आपके साथ शेयर भी किए हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ये आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इधर मैंने आपको ट्रांसलेशन, क्वेश्चन आंसर, इसके साथ इसकी पूरी जो हमारी एक्सरसाइज है मैंने वो आपको एक सोल्यूशन की फॉर्म में, एक नोट्स की फॉर्म में आपके साथ शेयर की है। जी स्टूडेंट्स, तो ये आपको वर्ड नंबर 4 स्टोन नजर आ रहा है, तो इसका भी मैंने आपको जो है वो सॉल्व करके बता दिया कि आपने किस तरह से इसको डेनोटेटिव और कैनोटेटिव सेंटेंस में इसको यूज होता है, क्या इसका यूज है। नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। एक पैराग्राफ आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया होगा इसी तरह से, और उसमें से आपने जो है वो लेबल करने हैं उस पैराग्राफ में से कि पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है। ये जिस तरह से फर्स्ट है द यंग बॉक्सर, तो द क्या है, तो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये क्या है, डिटरमाइनर है। इसी तरह से यंग, तो यंग क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, और बॉक्सर, बॉक्सर क्या है, एक नाउन है। इसी तरह से जैसे आप पूरे पैराग्राफ को रीड आउट करते जाएंगे, आप नीचे अंडरलाइन करते जाएंगे। आपकी आसानी के लिए मैंने आपको ये सॉल्व करके दिखा दिया है कि ये एक वर्ड है और इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। आप इसको अपनी टेक्स्ट बुक पे इसी तरह से वो वर्ड अंडरलाइन करें और ऊपर लिख लें कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। मैंने ये एक्सरसाइज आप लोगों की आसानी के लिए सॉल्व करके आपके साथ शेयर की है। नेक्स्ट इसी तरह से स्टूडेंट सेंटेंस नंबर 2 है, तो इसको भी आपने देख लेना है कि इस पूरे सेंटेंस में जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच कौन सी है, हिस क्या है, पावरफुल क्या है, पंचिस क्या है और स्टक क्या है। इसी तरह से नेक्स्ट आपने स्टूडेंट ये देख लेना है सेंटेंस नंबर 3 कि इसमें जो है आपको स्क्रीन पे ये शो हो रहा है कि सेंटेंस नंबर 3 कंप्लीट है
इसमें जो वर्ड है उनकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, आपने उनको भी अंडरलाइन करना है, वर्ड्स को ऊपर लिख लेना है। ऐसे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और कोई भी आपको सेंटेंस जो है वो अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इजीली फिर उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट ये सेंटेंस नंबर 4 है। इसी तरह से आपने इन वर्ड्स को भी आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है। तो नेक्स्ट चलते हैं। इधर उन्होंने आपसे पूछा है कि आप अपने टेंसेस को रिवाइज कर लें। उन्होंने कहा है करेक्ट द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फॉलोइंग सेंटेंसेस में आपने वर्ब को करेक्ट करना है उन टेंस के अकॉर्डिंगली कि उनमें से कौन सा करेक्ट वन है। तो फर्स्ट है, जैसे कि उन्होंने दिया है कि यस्टरडे शी वॉक टू द स्टोर एंड शी बॉट सम फ्रूट। तो इसमें आपने वो रीजन बतानी है और बताना है कि ये कौन सा वर्ब है। तो आपकी आसानी के लिए मैंने ये सॉल्व कर दिया कि ये कौन सा सेंटेंस है। ये सिंपल पास्ट जो है वो टेंस है। जी स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से आपने सेकंड सेंटेंस को भी देख लेना है कि ये कौन सा सेंटेंस जो है वो शो हो रहा है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसकी रीजन क्या है, ये क्यों है, वो भी मैंने आपकी आसानी के लिए साथ सॉल्व कर दिया है। तो स्टूडेंट, इस तरह से आपके टेंसेस की रिवीजन हो जाएगी कि इस सेंटेंस में जो है वो कौन सा टेंस यूज किया गया है। ये स्टूडेंट्स आपको डायलॉग दिखाया गया है, ये ओरल कम्युनिकेशन के लिए, आप जस्ट इसको रीड आउट कर लीजिएगा। ये आपके साथ मैंने लेसन नंबर 1 के एक्स्ट्रा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके साथ स्क्रीन पे शेयर किए हैं। ये मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपकी आसानी के लिए इनको आपके साथ शेयर किया है, क्वेश्चन बनाए हैं, उनके आंसर आपके साथ शेयर कर दिए हैं ताकि आप जब लेसन को एक दफा आपने ट्रांसलेशन डिटेल के साथ आपने पढ़ लिया, उसमें से आपको एक्सरसाइज आपने सॉल्व कर ली, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपने कर लिए, तो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, इसी तरह से आप इनको खुद एक दफा इन क्वेश्चन को पढ़ लें और इनके आंसर को आप याद कर लें। नेक्स्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो कि मैंने बनाए हैं। आपने इन सारे क्वेश्चन को एक दफा रीड आउट कर लेना है ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में। जी स्टूडेंट्स, तो लास्ट पे मैंने आपके साथ एक पेपर कह लें, एक टेस्ट कह लें, वो आपके साथ शेयर किया है जो मैंने बनाया है। आप इसको आपने जब इस चैप्टर की रीडिंग कर लेनी है, एक्सरसाइज आपने याद कर लेनी है, तो आप इसको एक दफा जरूर इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए और आपको आसानी भी हो जाए कि किस तरह से आपको क्वेश्चन आना है या किस तरह से आपको टेस्ट आना है और आप अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर सकें। इसमें जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। देखिए, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ जो है वो सिनोनिम शेयर किए थे और डिफिकल्ट जो है वो वर्ड्स के मीनिंग शेयर किए थे। तो स्टूडेंट, वो इस तरह से मैंने आपको साथ साथ जैसे बताया था कि वो मीनिंग आपके लिए क्यों जरूरी है, तो वो इस फॉर्म में जरूरी है कि आप एग्जाम में अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसको बहुत ईजी वे में फिर आप सॉल्व करके मार्क्स को गेन कर सकेंगे। जिस तरह से कंपैशन डिफिकल्ट वर्ड है, इसका सिनोनिम्स जब आपको मीनिंग आता होगा तो आप इसका क्या करेक्ट आंसर है आप उसको सॉल्व कर सकेंगे। देखिए, ये डिफिकल्ट जो है वो वर्ड्स हैं, जब आपको इनके मीनिंग्स आते होंगे तो आप इजी वे में क्या है ये चीज उसको आप सॉल्व कर सकेंगे। मैंने आपके साथ आपको ये भी समझाया अपने लेक्चर में, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन को हमने डिस्कस किया। तो इस तरह से कोई वर्ड आपको दिया जाएगा तो आप उसको भी इजी वे में उसका आंसर जो है वो आप करेक्ट वे में लगा सकेंगे। साथ ही ये पंक्चुएटेड सेंटेंसेस हैं जिनको आपने पंक्चुएट करना है। इसके अलावा कौन सा वर्ब इधर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी वो आपने लगाना है। और नीचे ये जो है वो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, इन क्वेश्चन के आंसर अब आप इजी वे में आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट वन पे क्या है, ट्रांसलेशन पैराग्राफ है। अगर आपने मेरी वीडियो ध्यान से सुनी है, मेरी प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने बहुत डिटेल के साथ जो है वो ट्रांसलेशन को पैराग्राफ को मैंने पढ़ा भी, आपके साथ नोट्स को शेयर भी किया, तो आप इस पैराग्राफ को इजी वे में इसकी ट्रांसलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट पे जो है वो क्या है, यूज द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। ये पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, इनको भी आपने याद कर लेना है। जी स्टूडेंट्स, तो ये आज का हमारा लेक्चर इधर वाइंड अप होता है। हमने फर्स्ट चैप्टर को डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया। आपको मेरी इस वीडियो में कोई कंफ्यूजन हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। जी स्टूडेंट्स, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को, डिटेल एक्सरसाइज उसकी सॉल्व करेंगे, ट्रांसलेशन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।